हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज संजीव अरोड़ा। अगेन आई हैव कम विद माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था अब से पहले अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि बहुत जल्द हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। तो आज का जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ्स। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। बेसिकली स्ट्रेंथ होती क्या है, उसके बाद हाउ इट इंपैक्ट्स ऑन आवर जॉब, ये हमारी जॉब पर कैसे प्रभाव डालती है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। बेसिकली स्ट्रेंथ क्यों पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में क्यों इतना इंटरव्यूअर जानना चाहता है इंटरव्यू से कि इस क्वेश्चन को वो आपसे क्यों पूछता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसका रीजन ये होता है कि वो जानना चाहता है कि जो व्यक्ति, जो पर्सन हमारी इस कंपनी को या हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है या आना चाहता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है हमारी इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। और जाहिर सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, हर कंपनी चाहती है कि कोई भी एम्प्लॉय आए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तो खूबी होनी चाहिए कि जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ मूव करे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, हर आदमी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। और स्ट्रेंथ हमें सामने वाले को ऐसे बताना है कि जिसका हमारी जॉब पर हमेशा याद रहे दोस्तों, पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आई एम ए टीचर और मेरे से कोई पूछता है कि माय डियर संजीव, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी ऐसी स्ट्रेंथ बताऊंगा जो मेरी टीचिंग क्वालिटी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डाले। चलिए मैं आपको बोल के दिखा देता हूं। जैसे माय स्ट्रेंथ्स आर, आई हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई हैव गुड कॉन्फिडेंस। तो ये मेरे एक टीचिंग पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा। और जाहिर सी बात है अगर मैं टीचर हूं तो मेरे अंदर दोनों खूबियां चाहिए। मेरे अंदर जो है मेरा कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे अंदर ये दोनों क्वालिटी होगी तो जाहिर सी बात है जिस कैंडिडेट को, जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी इस चीज का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से सपोज यू आर गोइंग फॉर मार्केटिंग जॉब, आप मार्केटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं। इफ समवन कम्स एंड आस्क्स टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए। क्या बतानी है उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई एम टॉकेटिव। If I talk about my strengths are I am talkative and I am fond of traveling। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप मार्केटिंग जॉब में हैं तो क्या आप अगर ट्रेवल करते हैं तो ये मार्केटिंग के लिए अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग पूरी जो जॉब है वो टूर पर डिपेंड करती है। उसके बाद एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का यानी मार्केटिंग पर्सन का टॉकेटिव होना बहुत जरूरी है। तो ये एक सामने वाले पे बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ दिया आपने इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता के। तो फिर से मैं दोस्तों रिपीट करूंगा कि जब भी आपको अपनी स्ट्रेंथ की बात करनी है, when you talk about your strengths, my dear friends, you have to tell those strengths which leaves the good impact on job। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। How this question can be asked by the interviewer। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछता है। चलिए सबसे पहले वो आपसे इस वे में पूछ सकता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए। अदरवाइज ही कैन स्पीक लाइक दैट, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए। अदरवाइज ही कैन स्पीक इन दैट वे, टेल मी योर टू स्ट्रेंथ्स। कम से कम यू मस्ट नो, एटलीस्ट यू मस्ट नो योर टू स्ट्रेंथ्स, कम से कम आपको अपनी दो स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अदरवाइज ही कैन से, ही कैन स्पीक, ही कैन आस्क इन दैट वे, टेल मी योर मेरिट्स। इस तरीके से वो आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ्स के लिए हमेशा आपको रेडी रहना है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहे तो उसे ऐड ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐड करें या ना करें, आई एम श्योर डेफिनेटली द इंटरव्यूअर विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स। और जब वो आपसे स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछेगा तो आपको इसका जवाब देना ही देना है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इसके अंदर सम स्ट्रेंथ्स, कुछ स्ट्रेंथ्स है दोस्तों जो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यूज की जा सकती है इसके अंदर। देखिए सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है क्रिएटिव। आई एम क्रिएटिव। क्रिएटिव होता है जो चीजों को डिफरेंट तरीके से अपना उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाए और किसी भी चीज की प्रोग्रेस में उसको हेल्प करे। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, यदि आप क्रिएटिव हैं तो जाहिर सी बात है उस क्रिएटिवनेस को आप अप्लाई करेंगे, और जब आप उस क्रिएटिवनेस को अप्लाई करेंगे उसमें ग्रोथ होगी तो इट शोज यस यू आर क्रिएटिव पर्सन। उसके बाद यदि मैं बात करूं ऑनेस्ट, एक कंपनी के एम्प्लॉय का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। यदि आप ऑनेस्ट है तो डेफिनेटली इट लीव्स द गुड इंप्रेशन।
उसके बाद डेडिकेटेड, डेडिकेटेड ये एक ऐसा वर्ड है आज की डेट में, अगर कोई पर्सन डेडिकेटेड है, सिंसियर है, तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को ना तो कभी जाने देती ना ही कभी छोड़ती। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, डजंट मैटर यू आर गोइंग फॉर जॉब, डजंट मैटर यू आर गोइंग फॉर समवेयर एल्स, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, यू मस्ट बी डेडिकेटेड। डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है आप एक सिस्टमेटिक पर्सन है, अपने काम को बड़े डिसिप्लिन होके करते हैं, आप जल्दी उठते हैं, सिस्टमेटिक टाइमली सारे काम करते हैं और अपने काम को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोकस, यानी आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और अपने काम पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फोकस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ है, आप कह सकते हैं लर्निंग एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, स्टिल आई एम लर्निंग समथिंग, स्टिल यू आर लर्निंग समथिंग। अभी तक हम कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में सीख रहे हैं। तो ये एटीट्यूड अगर इंसान के अंदर रहता है ना, तो अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो एक इंसान का जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कहीं भी जाए, चाहे वो अपने जूनियर से मिले, चाहे वो सीनियर से मिले, उसका एटीट्यूड अगर लर्निंग है ना, तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए अ पर्सन मस्ट हैव द लर्निंग एटीट्यूड। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव द लर्निंग एटीट्यूड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ है, यू कैन से लाइक दैट टेकिंग इनिशिएटिव। गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड से मतलब है कि मैं अपने गोल पे पूरा फोकस करता हूं और जो मैं काम सोचता हूं उस काम को कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ आती है लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों सिंपल सी बात है, अभी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो अभी आप एक सिंपल पोस्ट देते हैं, ये तो है नहीं वो जाते ही आपको किसी कंपनी में बॉस बना देगा। तो जैसे जैसे आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो आप जैसे जैसे प्रेजेंट करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, एक स्किल कौन सा डेवलप देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि अगर हम इसको प्रमोशन दें तो क्या ये आने वाले समय में लीड कर सकता है या नहीं। सो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सो यू मस्ट नो, इवन प्राइवेट सेक्टर में नहीं, किसी भी सेक्टर में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अ पर्सन मस्ट हैव दिस स्किल। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप स्किल्स। आपको लीड करना आना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट, उसके बाद यदि मैं अगली क्वालिटी की बात करूं, दिस इज आई लव दिस क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड क्विक लर्नर। इन दिस यू वांट टू से लाइक दैट कि मैं एक क्विक लर्नर हूं और मैं चीजों को बहुत जल्दी एडॉप्ट करता हूं और बहुत जल्दी सीखता हूं। सो इट लीव्स द गुड इंप्रेशन। सो दीज आर सम क्वालिटीज लाइक दैट। आई एम हम्बल। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, या किसी भी सेक्टर में यू आर गोइंग टू एंटर, सो आपका हम्बल होना जरूरी है या नहीं। अगर आप रूड होंगे, आपका लैंग्वेज सॉफ्ट नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। सो अ पर्सन मस्ट बी हम्बल। उसके बाद हेल्पिंग नेचर। देखिए, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एक कंपनी होती है, जितना आप उसमें एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा। कंपनी का ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आप कह सकते हैं आई हैव द हेल्पिंग नेचर। उसके बाद पेशेंस। पेशेंस होना तो आज की डेट में एक इंसान में बहुत ज़रूरी है। यदि पेशेंस नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे करेगा। वी हैव द ग्रेट एग्जांपल इन इंडिया। लुक एट द एग्जांपल ऑफ मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। कितने पेशेंस है उस इंसान के अंदर। उसके बाद एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आज की डेट में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमने कोविड में नोट किया कि लोगों के अंदर क्या था कि एक एबिलिटी नहीं थी प्रेशर लेने की। तो जितना आप प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर ले सकते हैं, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटी हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वालिटी बोलनी हो, आप अपने पास से भी कोई भी क्वालिटी बोल सकते हैं। बस उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो जॉब के ऊपर, उस जॉब प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आइए अब मैं आपको बोल के दिखाता हूं कि बोलेंगे कैसे हम। लुक एट दिस, वी कैन गिव दिस आंसर इन दिस वे। वी कैन से लाइक दैट, आई बिलीव दैट माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज solve the problem quickly and systematically। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नहीं तो दूसरे तरीके से देखते हैं, चलिए दिखाता हूं मैं आपको दूसरा स्टाइल। अदरवाइज यू कैन से लाइक दैट, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, आई रीड अ लॉट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स इन माई वर्क। इसमें आप कहना चाहते हैं कि मैं नई चीजों को सीखता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं, सीखना पसंद करता हूं, और उसके लिए मैं बहुत पढ़ता हूं और पढ़ के उनको क्या करता हूं, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं, अपने काम में उसका इंप्लीमेंट करता हूं। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ किसी भी इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये सब जो मेरा आज का एक प्रेजेंटेशन था,
ये एक स्ट्रेंथ के ऊपर था। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, और डेफिनेटली आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगी, इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज प्रेजेंटेशन। अगेन वेरी सून आई विल कम with my next presentation and it will be on weaknesses। जो अगली प्रेजेंटेशन होगी मैं आपसे weaknesses के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए keep watching, keep sharing, keep subscribing because without your support this is not possible। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए। जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ ना कुछ न्यू वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।